हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन से। उसमें आपसे बोल रखा है कि जो द्विघात दे रखा है बहुपद है उसका पता करो, शून्य पता करो, फिर उसमें जो गुणांक है उनकी जांच भी करो। तो कैसे आप पता करोगे आज देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा है 4u का स्क्वायर माइनस में 8 ही दे रखा है। तो पहले क्या पता करना है इसका है गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड का पता करना है शून्य किसका। तो एक काम कर जाओ, यहाँ से मिला कॉमन क्या आपको उसे मिला कॉमन, मिला कॉमन 4u मिला कॉमन। ठीक है, जैसे आप कॉमन करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, आयु से आप एक घात बचेगा, यहाँ पे खाली बचेगा यू बचेगा। इसके बाद मानक लगा दो, 4 से भाग तो 8 भाग कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे देखो यू से कैंसिल आउट। ठीक है, तो हटकर किसका आ चुका है, क्या बन चुका है, एक बन चुका है 4u और अगला क्या बन चुका है, इसको ऐसे लिख देना कोई समस्या नहीं है। 4u बन चुका है और एक का बन चुका है आपका u माइनस कितना बन चुका है, 2 बन चुका है। अब यहाँ से पता करोगे शून्य कैसे, क्या पता करोगे शून्य, शून्य कैसे पता करते हो, यहाँ पहले आपको यदि करके यहाँ पे यदि 4u इज इक्वल टू कितना 0, तो u इक्वल टू हो जाएगा 0 बटा में कितना 4 इक्वल टू कितना 0, यानी कि शून्य पहला वाला आ रहा है शून्य, इसको क्या मानोगे आप, अल्फा। क्या मानोगे, अल्फा मानोगे, अल्फा मैंने मान लिया इसको। इसी प्रकार से एक शून्य का और भी यहाँ पे आएगा, यदि कर लगाओ यदि u माइनस 2 इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ से u इक्वल टू कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा क्योंकि इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस बन जाएगा। इसको क्या मानोगे आप लोग, बीटा। क्या मानोगे, बीटा। अब पता क्या करना आपको है, यहाँ पे पता करनी है जांच करनी है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करते हो, सत्यता की जांच। जांच कैसे करते हो, तो पहला क्या चीज जांच में होता है, शून्यकों का योग। क्या होता है, शून्यकों का योग, ये योग बोलते हो। ये होता है अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है। और यहाँ पे क्या होता है माइनस में, अगर माइनस में एक्स का गुणांक क्या होता है, एक्स का गुणांक माइनस में एक्स का गुणांक और अपान कितना होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक। ठीक है, यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है पता कितना है, 0 दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे, 0 है। और बीटा का मान का दे रखा है 2 दे रखा है, इज इक्वल टू। अब ध्यान से बात सुनो, यहाँ पे जो एक्स की बात किया है ना, हम लोग यू की बात करेंगे, यू लेंगे तो स्क्वायर करेगा तो क्या यू स्क्वायर लेंगे। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे जो एक्स गुणांक का दे रखा है, पहले मान लगा दो, क्या दे रखा है माइनस में 8 दे रखा है, माइनस 8 कर जाओ। इसके बाद एक्स का गुणांक निकालोगे आप, ये तो गुणांक लोगे, यू स्क्वायर दे रखा है, गुणांक का दे रखा है इसका 4 दे रखा है। ठीक है, अभी जगह आपका 2 और यहाँ से प्लस हो जाएगा और बचेगा आपका 8, 4 से भाग कर तो कितना देगा 2, यानी कि दोनों का मान सेम आना चाहिए, सेम आ चुका है। इसी प्रकार से आप पता करो शून्यकों क्या गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो जो गुणनफल इसका होता है जी वो अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है। और यहाँ पे क्या होता है अचर पद, अचर पद जहाँ पे एक्स नहीं लगा होता अचर पद कहलाता है। नीचे क्या होता है इसका गुणांक, ठीक है, गुणांक होता है। अल्फा का मतलब वैल्यू का दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है, बीटा का दे रखा है सर, यहाँ पे 2 दे रखा है। अचर पद जहाँ पे एक्स ना हो, मुझे बताओ जहाँ पे यू नहीं होगा अचर पद कहलाएगा। तो यहाँ पे देख लो हर जगह यू, अचर पद क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा 0। ठीक है, और इससे गुणांक क्या दे रखा है, तो जब एक्स का गुणांक पूछेगा ना तो आप यू से गुणांक देना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 4 दे रखा है। इसे गुणा करो 0, भाग करो 0, उत्तर आ चुका है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया वैसे सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है।